मेरा नाम मोनिका है। मैं पीएमसी हरियाणवी की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियोस में इकोज ऑफ द सोल के बुक के बारे में 2 भागों में बताया था। अब हम आगे तीसरे भाग में इस बुक के बारे में बताएंगे और उसमें ही हम सारा इसका कंक्लूजन देंगे और इसका अंतिम भाग है ये। तो इसमें और ये जो बुक है इकोज ऑफ द सोल, ये उसमें ये लिखी है इको बॉर्डन ने। ये इस बुक में वो बताती हैं सोल की यात्रा जीवन से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी सोल कैसे अपनी यात्रा करती है। इकोज ऑफ द सोल किताब आपके हृदय के दर्द को कम करती है जो कि हमें अपने किसी प्रिय की मृत्यु के कारण होता है, कि हम अपनों से भौतिक दुनिया में टेम्परेरी अलग होते हैं पर आध्यात्मिक अर्थ में नहीं, क्योंकि जब सोल यहाँ से जाती है तो वहां पे वो अपने परिजनों से मिलती है। यहाँ पे जो उनको हमको बिछड़ने का दर्द होता है वो टेम्परेरी है, पर जब मृत्यु के बाद हम जाते हैं तो वहां पे हमारे सारे परिजन हमें सोल रूप में जरूर मिलते हैं। अब हम इसका आज अंतिम भाग सुनेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर अपना जीवन आनंद और शांति के साथ जी सकते हैं। आइए अब हम आगे और इसके बारे में जानते हैं। ग्रेजुएशन डे, आपको याद है कि हम सब हाई स्कूल में ग्रेजुएट हुए। स्कूल के दिनों में हम सबसे ज्यादा सीनियर वर्षों को समाप्त करना चाहते थे। जब वो दिन आ जाता है तो हम में से कई लोग के लिए ये आशीर्वाद जैसा होता है और वे डिग्री लेकर हम कभी भी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। पर कुछ लोग ग्रेजुएट तो होना चाहते हैं पर अपने दोस्तों और परिचितों को छोड़ना भी नहीं चाहते। ऐसे लोगों को ग्रेजुएट होना और सबको छोड़ने का अनुभव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक ऐसे ही हमारा दूसरा ग्रेजुएशन में मृत्यु होता है, जिस पर हमारी आत्मा जितना विकास कर पाई है उस पर निर्भर करती है। हम सब कुछ तुरंत छोड़कर जा सकते हैं हाँ, और वापस नहीं लौटना चाहते, या फिर हम धीमी गति से चलकर अपनी ग्रेजुएशन को जितना लंबा खींचते हैं ये सभी के लिए भिन्न है और हमें उसे पूरा करने के लिए कई कड़े नियम भी नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि कुछ लोग बहुत जल्दी अपनी जिंदगी की लेसन लर्न कर लेते हैं डिटैच होके, पर जब हम अटैचमेंट में रहते हैं तो हमारे लेसन लंबे हो जाते हैं। तो आप पे कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है कि आप अपने लेसन जल्दी से कंप्लीट करो। ये आपकी फ्री विल है, आपकी चॉइस है। आप एक जन्म में कंप्लीट करते हो या 2 जन्म में कंप्लीट करते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अस। अगर हम बुजुर्ग आत्मा जो ओल्डर सोल्स हैं तो हमें आप कई बार मृत्यु प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और घर वापस लौटना पड़ता है। ऐसे आत्मा को ग्रेजुएशन की वास्तविकता को अपनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, परंतु नई जवान आत्माओं को मृत्यु के अनुभव कम होते हैं और उनके लिए सब कुछ छोड़कर जाना और शारीरिक मृत्यु को अपनाने में ज्यादा समय लगता है। यानी जो सोल्स बार बार बर्थ ले चुकी हैं, बहुत सारे जन्म ले चुकी हैं, वो बुजुर्ग आत्माएं बन जाती हैं, ओल्ड सोल्स होती हैं। तो उनको कोई मुश्किल नहीं होती शरीर को छोड़ने में, क्योंकि उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है। पर जो यंग सोल्स होती हैं उनको उन्होंने बहुत कम जन्म लिए होते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होता है सब चीजों से डिटैच होके वापस जाना, और इसलिए उनको बहुत समय लगता है डेथ को एक्सेप्ट करने में। अनेक अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर जैसे ही आत्मा विकास करती है, जीवन चक्र जन्म मृत्यु मृत्यु के बाद का जीवन सरल होता जाता है, क्योंकि गहन अर्थ में वो समझ जाती हैं कि इन सब के पीछे कोई ईश्वरीय लक्ष्य है। धैर्य और इंतजार बहुत कठिन लगता है कि जब हम जानते हैं कि कोई हमारे परिचित की मृत्यु हो रही है। जॉन जो इनके कोई दोस्त हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जॉन को ऑपरेशन टेबल पर ही स्ट्रोक आ गया था। वो बहुत धीमी गति से ठीक हो रहा था। एक दिन जॉन की बेटी ने मुझे हॉस्पिटल बुलाया क्योंकि जॉन की सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जब मैं उनके रूम में गई तब जॉन की आत्मा एक तरफ अपने मृतक माता और दूसरी तरफ मृतक पिता के साथ रूम में किनारे पर खड़ा था। जॉन की आत्मा ने उन दोनों से मेरा परिचय कराया।
और जॉन के शरीर के अंदर देखने को कहा। मैंने देखा कि जॉन के फेफड़े, लंग्स एक तरल पदार्थ भरा था। आत्मा ने बताया कि उसके पास दूसरी दुनिया में जाने के लिए यहाँ बहुत कम समय बचा है। मैं सभी के लिए कुछ पीने का ड्रिंक लेने के लिए कैफेटेरिया गई। जैसे ही मैं रूम में वापस गई तो एक नर्स ने बताया कि जॉन का अभी ही देहांत हो गया है। मैं जैसे ही रूम में अंदर गई, जॉन की आत्मा एक बहा में अपने एक पेरेंट के और दूसरे पेरेंट जो मृत के साथ एक टनल में जा रही है। उसकी आत्मा बहुत खुश है और वो मुक्त थी। उसने मुझे पलटकर हाथ हिलाया और पलक झपकाकर अलविदा कहा। करीब 30 सेकंड के बाद 8 एंजल रूम में आई। मैंने एक एंजल को कहा कि जॉन की आत्मा जा चुकी है, तो उसने कहा कि वो ये जानती हैं और बताया कि वो जॉन की आत्मा के लिए नहीं आई हैं, वे परिवार के लिए आई हैं और कहा कि वे हमेशा परिवार के लिए ही आती हैं, ताकि वो प्रियजन के खोने और दुख में उन्हें शांति और ढांढस बंधा सके। यानी वो सोल चली गई है तो उसके बाद एंजल्स आते हैं और वो परिवार को हेल्प करते हैं ताकि उनके पेन को कम कर सकें। ठीक उसी समय जॉन की बेटी ने मुझसे पूछा कि क्या कोई इस रूम में आया है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा प्रकाशमय लग रहा है। रूम में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एंजल था। हर व्यक्ति के ठीक पीछे खड़ा एंजल उस व्यक्ति को दिलासा दे रहा था। बेशक वो उनको पता नहीं चल रहा होगा, पर उनके साथ सबके साथ उनके एक तरह से एंजल्स थे जो उनको हेल्प कर रहे थे। जब जॉन के चारों तरफ उसका परिवार एकत्रित हो गया और शव यात्रा की घर की तरफ जाने को हुई, सभी ने उसे अलविदा कहा और कुछ करीबी दोस्त बुलाए गए। उसके बाद वे सभी शांत हो गए थे। सभी एंजल्स रूम में से चले गए। हमें मृत्यु को शत्रु के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि आत्मा के विशिष्ट समय के रूप में देखना चाहिए कि आत्मा का पृथ्वी में स्कूल टाइम समाप्त हो गया है और अब वह आत्मा अपने घर वापस जाना चाहती है। जो आत्माएं यहाँ पृथ्वी पर शेष बच गई है, उनका सेपरेशन अस्थाई है, और जो आत्माएं पृथ्वी तल को छोड़कर दूसरी दुनिया की ओट में हैं, वे हमें देख सकती हैं, सुन सकती हैं। वे हमें अभी तक प्यार करती हैं और वे जो जीवित ही हैं, जबकि उनके पास पृथ्वी में कोई भौतिक शरीर नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि अगर सोल्स ऊपर चली भी जाती हैं, जो हमारे जान मतलब हमारे रिलेटिव्स में होती हैं, तो वो हमें देख भी सकती हैं, हमें सुन भी सकती हैं और वो हमें प्यार करती हैं, चाहे उनके पास बॉडी है या नहीं। जो यहाँ पर अभी जीवित हैं, उनके लिए मृत्यु जितना बड़ा भावनात्मक दुख या हानि नहीं है। मृत्यु हमें नष्ट नहीं करती। हमारा वास्तविक रूप, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। हम सनातन जीव, इटर्नल बीइंग हैं, ईश्वर के सृजन के रूप में। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा ही पृथ्वी पर हकीकत में जीवन है। ये हमारी आत्मा की यात्रा है, जो हमारे उच्चतम क्षमताओं का विकास करती है, जिससे हम किसी दिन स्वर्ग के 7वें स्तर पर जी सकें। जब हम अपनी संपूर्णता पहचान लेते हैं, जब पृथ्वी पर वापस लौटने की हमारी जरूरत ही नहीं रहती और बहुत ही जीवन जीते हैं, हमारा पृथ्वी का स्कूल समाप्त हो जाता है और दूसरी दुनिया में हम जिसे प्यार करते हैं, हम उन्हीं के साथ रहते हैं। हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में एक पतला सा आवरण पर्दा होता है। यह एक दीवार की भांति है या तीसरे डायमेंशन की वास्तविकता समाप्त हो जाती है और उच्चतम स्तर की वास्तविकता शुरू हो जाती है। जब तक हमारी साइकिक गिफ्ट का हम विकास नहीं करते, तब तक हम इस आवरण को नहीं देख सकते। जो हमारे अगले डायमेंशन में रहते हैं, वे हमें देख सकते हैं, पर वे हमें देखना और सुनने में हस्तक्षेप नहीं करते। मतलब जो है हायर डायमेंशन, वो हमें देख सकते हैं, पर वो हमारे उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब हमारी मृत्यु होती है और हम दूसरी दुनिया में जाते हैं, तब हम रूपांतरित स्थिति में होते हैं। जब हम जाते हैं, तब यहाँ के परिचित जीवन का ढंग छोड़ देते हैं। हमारे मूल्यवान जैसे हमारा शरीर,
परिवार, जीवन साथी, महत्वपूर्ण लोग, फ्रेंड्स, पालतू जानवर, घर, कार, खिलौने, शौक, धार्मिक संप्रदाय, करियर, नौकरी, पढ़ाई, प्रतिष्ठा, सपने, लक्ष्य और पृथ्वी को हम अलविदा कह देते हैं। इस प्रक्रिया से हमारी आत्मा कई चरणों से होकर गुजरती है। हमारी सुविधापूर्ण दैनिक चर्या बिल्कुल बदल जाती है। हमें शरीर के बिना कार्य करने की आदत हो जाती है। हमें भोजन करने, सोने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। शरीर में रहने पर जो नियम संचालित करती थी, वे नहीं रहते। हम एक भिन्न प्रकार की एनर्जी में रहते हैं। जब हम पृथ्वी चेतना को छोड़ देते हैं और अपने को आत्मा के रूप में याद करते हैं, हम उस घर में से अभ्यस्त हो जाते हैं। हमें घर से अपने सबके पिछले जन्म से आकर आराम और शांत होना होता है। जरूरत के अनुसार हम जितना चाहें उतना समय तब तक अपने को स्वस्थ और पुनः ग्रुप में अर्जित करने के लिए समय लगा सकते हैं। ये प्रक्रिया प्रत्येक के लिए अलग होती है। बुजुर्ग आत्मा वे आत्माएं हैं, ओल्ड सोल्स जिनको कहते हैं, जो बहुत समय पहले से बनी हैं और बहुत जीवन काल बिताकर आई हैं। उनका वापस लौटना सरल है। वे अपने आसपास के वातावरण से भी परिचित होती हैं और नए दैनिक जीवन के लिए आश्वस्त होती हैं। नई आत्माओं को पृथ्वी पर अपना जीवन छोड़ना कठिन लगता है। वे अभी भी पाठ सीखने की प्रक्रिया में हैं। उन्हें स्वर्ग क्या है और अपने घर की कोई सुदृढ़ यादें भी नहीं होती हैं। मध्यवर्ती आत्माएं दुविधा में रहती हैं। वे सबसे पिछले जन्म जीवन की आत्मा के विकास के रूप में जानती हैं। सब कुछ छोड़ने की प्रक्रिया से वे संघर्ष करती हैं और वे ज्यादा जीवन काल चाहती हैं। अगर तुम डिफेंडिंग योर लाइफ मूवी देखी हो तो जीवन के पुनरीक्षण के धारण से परिचित होंगे। लाइफ रिव्यू कॉन्सेप्ट वे इसके बारे में है कि कैसे मृत्यु के बाद प्रत्येक अपने जीवन का पुनरीक्षण करते हैं। मुझे कहना चाहिए कि हॉलीवुड इन सबसे दूर नहीं है। जीवन पुनरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम दूसरी दुनिया में अपने हर जीवन काल के बाद देखते हैं। लाइफ रिव्यू लाइफ रिव्यू एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम दूसरी दुनिया में अपने हर जीवन काल के बाद देखते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे को मूवी की तरह जैसे दिखाया जाता है सब कुछ। सबसे पहले हम मूवी की भांति अपने और अपने जीवन काल को देखते हैं, फिर यथासंभव निष्पक्ष होकर समीक्षा करते हैं। हम ही स्वयं गाइड्स और बुजुर्ग आत्माओं के मार्गदर्शन और सहायता से निर्णय करते हैं। हम खुद ही उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि हमने ये नहीं सीखा, हमने वो नहीं सीखा, तो हम अपने जो भी हमारे गाइड्स होते हैं वो हमारे साथ बैठकर, या ओल्ड सोल्स होती हैं उनके साथ हम डिस्कस करते हैं। हम सब महत्वपूर्ण बातें आकाशीय रिकॉर्ड में रखते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या सीखा, कौन सा पाठ हासिल किया, हम क्यों पृथ्वी पर आए, ये सब पूरा होता है। फिर प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम कोई सुधार चाहते हैं, क्या कोई हमने ईर्ष्या पाल रखी है, क्या हम अपने कर्म के लिए जिम्मेदार हैं, क्या हमने रिश्ते, काम, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति संबंधों की परवाह की, क्या कोई अधूरे काम अगले जन्म में करने को शेष रह गया। प्रत्येक महत्वपूर्ण अनुभव के फायदे और कमी का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये सब चीजें एक दिन में पूरी नहीं होती, इन सब के लिए बहुत समय लगता है और इन सबके बाद ही हम पर्याप्त स्वस्थ होकर निष्पक्ष बनते हैं। जैसा मूवी में दिखाया गया है, हमारे पास भी मदद होती है। हमारे गाइड्स और बुजुर्ग आत्माएं हमारे साथ काम करते हैं, हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं ताकि हम दिखा सके कि कितना हमारा विकास हुआ है। हम आकाशीय रिकॉर्ड के पास जाकर अपने नए जीवन का भी प्लान करते हैं। दूसरी दुनिया में जीवन बहुत ही सक्रिय होता है। हमारा वहां पहुंचने पर हमें एंजल पंख नहीं मिलते जैसा कि लोग सोचते हैं। हम वहां वैसे ही रहते हैं जैसे हम पृथ्वी पर रहते थे, परंतु हमारी जिंदगी मुक्त होती है और पहले जैसे बंधन नहीं होते।
हम वहाँ घरों में रहते हैं, हमारे पास जीवन, रिश्ते और काम होते हैं। यदि हम कामों का चुनाव करते हैं, मैंने आत्माओं को गोल्फ खेलते, मछली मारते, टीम खेलकूद, पेंटिंग करते, बुक्स पढ़ते, म्यूजिक प्रयोग करते, राजनीति की बातें करते और औषधि की पढ़ाई करते हुए देखा है। वो ये बता रही है कि वहाँ पे भी ये सब होता है, क्योंकि जो जिस तरह से आत्मा यहाँ से गई, अगर किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो उसी डिपार्टमेंट वहाँ पे उसके लिए वैसा ही होगा, वो म्यूजिक भी सीख सकेगी। किसी ने गोल्फ खेलते हैं तो उसको वहाँ पे ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिलेगा कि वो गोल्फ खेल सकता है। और किसी को बुक्स पढ़ने का शौक है तो वहाँ पे उसको बुक्स पढ़ने का सब कुछ मिलेगा। हम दूसरी आत्मा में भी निरंतर सीखते ही रहते हैं और विकास करते रहते हैं। हमारी आत्माएं कभी भी विकसित होना बंद नहीं करती, परंतु यदि आत्मा कुछ समय के लिए छुट्टी या ब्रेक लेना चाहे तो वो ले सकती है। अनिश्चय की स्थिति, लिम्बो अर्थात अनिश्चय की स्थिति हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का रास्ता है। यह एक डरावनी जगह है जहां मैं कभी भी नहीं रहना चाहूंगी। ये लोगों और आत्माओं से भरी जगह है जो किसी कारणवश स्वर्ग नहीं जा सकते। वे दूसरों के शरीर पे कब्जा करना चाहते हैं या डराना चाहते हैं। वे लोगों से भूतों के से बात करने का जो ओइजा बोर्ड या स्वचालित लेखन द्वारा संवाद करते हैं, वे लोगों को आसानी से राजी करा लेते हैं कि वे दुनिया के पार के प्यारे लोग हैं जो लोगों के साथ रहते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। मैं कड़क शब्दों में सलाह देना चाहूंगी। लेखिका ऐसा कहती है कि यदि आप डिप्रेशन या तनाव या कुछ समय पहले ही ऐसे प्रियजन को खोए हैं जो शराबी हो या ड्रग्स लेते हो, जो आप ओडाजा बोर्ड या स्वचालित लेखन से दूर रहें। लिबो की आत्माएं अपरविक होती हैं और उन्हें लोगों को डराने में खुशी मिलती है। आप कभी भी यूनिवर्स से ऐसी आत्माओं जो सकारात्मक मार्ग में नहीं है से बचाने हेतु सुरक्षा की मांग करते हैं और ये मांग पूरी होती है, पर सिर्फ इस अतिरिक्त सुरक्षा हेतु आपको ओइजा बोर्ड एवं स्वचालित लेखन से तब तक दूर रहना होगा जब तक आप क्या कर रहे हैं आप जान ना लें। हेल्प, गाइड ने मुझे बताया कि दूसरी दुनिया में एक समुदाय है जो नर्क की भांति है। उन्होंने स्पष्ट बताया कि ईश्वर ने नरक नहीं बनाया, हमारी आत्मा ने ही बनाया है। वे दंड देने की जरूरत के लिए बनाया गया है। गाइड ने बताया कुछ लोगों का मृत्यु के बाद नरक में जाना नियत होता है ताकि उनकी आत्माएं उस समुदाय में रह सकें। स्पिरिट यानी आत्माओं के अनुसार ईश्वर नरक जैसी कोई जगह नहीं बनाता है और ना ही हमें वहां भेजना चाहता है। ईश्वर प्रेम पूर्वक और क्षमा देने वाला है। हम बहुत से नकारात्मक कर्म करते हैं जिससे हम दूसरों को कष्ट देते हैं और कुछ भी हर्जाना नहीं दिए हैं जो अंततः हमें करना चाहिए। हमारी अग्नि के पास या गंधक जैसी ज्वलनशील पदार्थ के पास बैठना भी उतना प्रायश्चित नहीं कर सकता जितना हमने दूसरों को दर्द दिया है। तो हम अपने लिए हेल खुद ही चूज करते हैं। हमें कोई नरक भेजता है, हम स्वयं ही पश्चाताप व शर्मिंदगी के कारण वहां जाते हैं। क्या वो जगह हम छोड़ सकते हैं? निश्चित ही हम कर सकते हैं। हम स्वयं को वहां भेज सकते हैं और स्वयं ही निर्णय लेते हैं कि हम कब इस जगह को छोड़ते हैं। फिर से हम दूसरों की भांति अपने जीवन की लाइफ रिव्यू कर सकते हैं। तो जैसे जो लोग बहुत ज्यादा गिल्ट में, पेन में या ऐसे कुछ लोअर इमोशंस में रहते हैं तो वो अपने आप ही अपने नर्क को चुन लेते हैं, पर वो जब चाहें तो वो उस नर्क को भी छोड़ सकते हैं। करना भी भार्गव, अभी वैसे 3-4 पेज है। कितना समय लगेगा मैडम? अभी है इविल है, अदर साइड है, अभी लग जाएगा टाइम। वी गेट आंसर्स दो। फिर इसका आज ही एंड हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएगा मैडम क्या? कर लें क्योंकि ये है 4-5 पेजेस है। नहीं मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, अभी सेकंड पार्ट है ये एक क्वेश्चन में, और नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला, नहीं तो यही पार्ट से अंत हो जाएगा ये बुक मैडम? यही पार्ट से एंड हो जाएगा क्या ये बुक?
हाँ बस यही इतना रह गया, 3-4 पेजेस है। फिर कर दो मैडम, कोई बात नहीं, कर दो मैडम, कर दो मैडम। थोड़ा बीच में 1-2 पॉइंट छोड़ देती हूँ, चल स्किप कर देती हूँ, ठीक है। पाप, इविल, पाप क्या है? वेस्टर ने नैतिकता के अनुसार इसे बुराई या दुष्टता, शैतान, हानिकारक और दुखदायी रूप में परिभाषित किया है। एंजलस के अनुसार पाप एक अनुभव है जिससे प्रत्येक आत्मा को किसी भी एक जीवन काल में कम या अधिक डिग्री के साथ गुजरना पड़ता है। भावनात्मक आरोप को अगर इस बात से देखें तो पृथ्वी पर पापी को एक और अनुभव के रूप में देखा जा सकता है, तभी आप इस पूरे विचार को समझ सकते हैं। इन सभी में 2 पहलू हैं। हमें संपूर्णता की अवस्था तक पहुंचने के लिए, हमको अनुभव प्राप्त करने के लिए, अनुभव के सभी पहलुओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हम हमेशा अच्छे भी नहीं बने रह सकते। सदाचारी लोग पूरे समय अच्छे बने रह सकते हैं। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमें गलत करने से रोकता है। और ये सब ज्ञान हमारे संचित पिछले अनुभवों के कारण प्राप्त होता है। जैसे हम कहते हैं कि सिर्फ अच्छा नहीं, हमें हो सकता है कुछ अपने लेसन्स लेने के लिए हमें कुछ बुरा अनुभव भी करने होंगे, बुरा भी बनना होगा। जो लोग अपने साथ या दूसरों के साथ कभी दुष्टता पाप नहीं करते, वे वहां पर हैं और वे जानते हैं कि बुराई में फिर नहीं जाना है। अगर हम दूसरी आत्माओं से, चाहे वो आत्मा इंसान या जानवर हो, को कष्ट पहुंचाते हैं, तो परिणाम स्वरूप हमें भी दुख झेलना पड़ता है और हम इसके परिणाम से ही सीखते हैं। इसका परिणाम से ही सीखते हैं। जीसस ने एक गोल्डन सूत्र दिया है, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करो, वो जैसा तुम अपने साथ करना चाहते हो। नई आत्माएं अभी तक ये नहीं समझ पाई हैं कि ये नियम उन पर भी लागू होता है, इसलिए वो दूसरों के साथ हानिकारक कार्य करती हैं। पर अंतिम रूप में सब संतुलित होता है जब वे अनिवार्य रूप में इससे परिणाम का सामना करती हैं। द अदर साइड, अधिकांश केस में हमारी मृतक परिजन वहां नहीं होते जब हमारी मृत्यु होती है, परंतु हमारी मृत्यु प्रक्रिया में वे हमारी मदद करते हैं और दूसरी दुनिया में जाने हेतु सुरंग में हमारी सुरक्षा करते हैं। आत्माएं पृथ्वी पर आखिरी जीवन वाले जीवन या ताजगी जिंदगी वाले शरीर रूप जैसी ही दिखती हैं, पर रूप पारदर्शी होता है, परंतु उन आत्माओं को शरीर के उपयोगी साधन जैसे चश्मा या लाठी की जरूरत नहीं रहती। वे ज्यादा जवान और स्वस्थ दिखती हैं। अधिकांश समय हमारे परिजनों की आत्माएं सबसे ज्यादा अपनी उपस्थिति दिखाना चाहती हैं। वे हमें बताती हैं कि वे बिल्कुल ठीक से हैं। वे आत्माएं बिना घनत्व की महीन ऊर्जा से बनी होती हैं, इसलिए पृथ्वी के दृष्टिकोण में हमें आत्माओं को देखना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि वे दोनों दुनिया के बीच में आवरण को पार करते जाते हैं, तो कभी उन्हें देखना असंभव है पर नामुमकिन नहीं। मृत्यु पश्चात कितनी जल्दी आत्मा वापस मिलने आती है, इसका उत्तर प्रत्येक आत्मा का अलग अलग होता है। ज्यादातर इस पर निर्भर करता है कि आत्मा किस प्रकार मृत्यु से गुजरी है। अगर वो भावुक रूप से शरीर को छोड़ती है, तो बुजुर्ग आत्मा उन्हें रोकने की सलाह देती है जब तक दुख कम ना हो जाए। इसलिए ही कुछ लोगों को उनके मृतक परिजन का तुरंत जाना महसूस होता है, पर कुछ लोगों को कुछ समय बाद उनका चला जाना महसूस होता है और वो बिल्कुल हमारे पास भी खड़े होकर रह सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत हल्की होती है और हमें शारीरिक रूप से अधिक घनत्व वाले को देखने की उम्मीद होती है। क्या सारा दिन आत्माएं क्या करती हैं? आत्माएं सब समय में संचालित नहीं होती हैं, इसलिए उनका समय हमारे जैसा व्यतीत नहीं होता है। तो पूछ रही है, जब आत्माएं ऊपर चले जाते हैं तो वो वहां क्या करती हैं, वहां पे अपना कैसा टाइम पास करती हैं? तो कहते हैं कि आत्माएं समय के साथ, जैसे यहाँ पे हमारा टाइम होता है, इतने बजे है, ये वो है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सोल जो है वो है वहां पे टाइम और स्पेस से परे है। आत्माएं समय से संचालित नहीं होती हैं, इसलिए उनका समय हमारे
जैसा व्यतीत नहीं होता है, वे आराम करती हैं, समय लेकर पिछले जीवन से स्वस्थ होती हैं। तो वहाँ पे भी जाके उनका उपचार होता है, जो मतलब अगर कोई इंजरी है या कुछ भी है या मेंटली कुछ है, आघात होता है, तो पूर्ण रूप से पहले स्वस्थ होती है वहाँ जाकर। वे पुराने दोस्तों के पास जाती हैं, नई आत्माओं को एक और से दूसरी ओर जाने में, काम करने में, नई चीजें सीखने में मदद करती हैं। वे जिस भी काम के लिए प्रेरित होती हैं, वे करती हैं। वे वही करती हैं जो हम करते हैं, पर सिर्फ वही जो वे करना चाहती हैं। वहाँ पे उनके पास चॉइस होती है, वो जो करना चाहती है वही करती हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि दूसरी आत्माएं जिंदगी के बारे में कोई शिकायत करती हों। हर आत्मा कहती है कि जीवन खूबसूरत है। शिकायत हम लोग करते हैं यहाँ पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ शिकायत नहीं करते हैं, वहाँ पे वो जीवन को बहुत खूबसूरत समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने यहाँ से सीख के अपनी ग्रोथ के लिए वो यहाँ से जाते हैं। आत्मा अपने मेडिकल इलाज के लिए क्या सोचती है? अधिकतर आत्मा से जब यह पूछा जाता है, तो वह इस बारे में डिटैच हो जाती हैं, कुछ पश्चाताप करती हैं कि वे मृत्यु से बहुत कठिनाई से लड़ी और इस कारण वे स्वयं और अपने परिवार को इतना कष्ट पहुँचा कर आई। मैं एक ऐसे अफसर की आत्मा से मिली जो अपने इलाज से निराश थी, पर सामान्यतः इन सब बातों को छोड़कर आत्माएं जल्दी आगे बढ़ जाती हैं। तो किसी को कोई जैसे आत्माएं वहां पे बहुत जल्दी, जैसे हम यहाँ पे बहुत देर तक बातों को अपने दिमाग या दिल में रखते हैं, पर सोल्स में ऐसा नहीं होता। वो अपने आप को थोड़ा सा, जब वो उनकी वहां पे स्वास्थ्य रूम में रखा जाता है, तो वहां पे उनको बहुत जल्दी वो आगे बढ़ जाती हैं। क्या वे हमें देख पाती हैं? हाँ, आत्माएं हमें स्पष्ट देख पाती हैं। दोनों दुनियाओं का आवरण बहुत झीना यानी बहुत महीन होता है। क्या हम जो भी बोले वो आत्माएं सुन पाती हैं? हाँ, आत्माएं हमें सुन पाती हैं, सिर्फ आपको उनका नाम जोर से पुकारने की जरूरत है। जो भी आपको उनसे कहना हो, फिर से वे सब सुन सकती हैं। क्या आत्माएं बुलाने पर हमेशा आ जाती हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। आत्माओं की अपनी जिंदगी होती है और हमें इसका आदर करना चाहिए। यानी कुछ सोल्स जब बर्थ ले सकती हैं, तो हो सकता है वो दूसरी बॉडी में हो, तो हम उनको नहीं बुला सकते और ना ही वो आती हैं। जब हम दूसरी दुनिया में जाते हैं, तो बिल्कुल अलग संस्कृति में जाते हैं। वहां प्रबल शांति होती है। यहाँ पर होने वाले रोजमर्रा के ड्रामे वहां पर नहीं होते। दूसरी दुनिया की आत्माएं वहां पर रोज के संघर्ष नहीं करती, जो हम यहाँ पर जीवन जीने के लिए हमें करना पड़ता है। वे जानती हैं कि वे जीवित हैं और जीवन को सीखने हेतु अनुभवों की श्रृंखला के रूप में वे देखती हैं। वे हमेशा यादों को पकड़ के नहीं रखती, जैसा कि हम यहाँ पर करते हैं। वे वर्तमान में ही रहने के को अनुभव करती हैं। यहाँ पर हम कई कई साल जो चीजें नहीं भूलते हैं, या कुछ भी किसी ने कह दिया, इमोशंस में फंसे रहते हैं, फीलिंग्स में फंसे रहते हैं, पर वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे सोल्स को पता है कि हम अपने लेसन सीखने गए थे, तो इसलिए वो आगे बढ़ती रहती है और अपने अनुभवों, वहाँ वो बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। यहाँ पे हम कभी अपने पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं और प्रेजेंट को हम इंजॉय नहीं करते, पर वहाँ आत्मा के क्षेत्र में वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पर घड़ी या कैलेंडर नहीं होता, न समय जैसा हम सोचते हैं। हाँ, वहाँ आत्माओं की स्मृति होती है। वे अपना बीता हुआ कुछ कल भी याद रख पाती हैं, पर जरूरी नहीं है कि जैसा हम याद रख पाते हैं। शारीरिक मृत्यु के बाद का जीवन वास्तव में अपनी वास्तविक जीवन से फिर से वापस जुड़ जाना है, जो हमारा वास्तविक रूप है। जैसे शरीर को ढांकने के लिए कपड़े होते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा को ढांकने के लिए शरीर होता है। जब शरीर को छोड़कर आत्मा नए डायमेंशंस में जाती है, तो वो मुक्त होती है और अपने आप की वास्तविकता देख वे जानती है। अपना जीवन, स्वर्ग व ईश्वर से सुपरिचित होती है। वहां जाके उसको पता होता है कि मैं क्या हूँ या मेरे किसके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो अपने घर में वापसी पर इतना खुश होती है कि वे और कुछ सोचना ही नहीं चाहती। हमारी आत्माएं अपना जीवन प्लान करती हैं। वे अपने जीवन के लिए परिवार चुनती हैं, वो उनके भावी जीवन में जो मदद करेगा।
वे अपने सबसे अधिक फायदे के लिए चुने गए अनुभवों और लोगों से मिलती हैं। वे बहुत ज्ञान अर्जित करती हैं और आशाजनक रूप से विकास करती हैं। जब ये सब कुछ पूरा हो जाता है तो शरीर रूप से पलट कर वापस आती हैं और फिर से वापस घर जाती हैं। तब वो लंबे समय तक आराम चाहती हैं। जब वो यहाँ से लेसन सीख के जाती हैं तो सोल जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम करती है ताकि वो नए घर में जा सके और नए जीवन में जा सके। सोल्स, गॉड सोल्स, कई साल पहले मैंने अपने गाइड से आत्माओं के सृजन के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी बॉल की छवि दिखाई जिसमें चमकदार सफेद एनर्जी जो संचेतन थी और उससे मुझे लगा लगभग विद्युत इलेक्ट्रिक महसूस हो रहा था। मन ही मन में उसे गहराई से जानती थी। जैसे ही बॉल की छवि विकसित हुई, मैंने उससे बहुत से सूक्ष्म टुकड़े होते हुए देखे। मेरे गाइड ने उस सफेद ऊर्जा को ईश्वर और प्रत्येक टुकड़ों को आत्मा के प्रतीक रूप के चिन्ह में बनाया। उसने एक बॉल की तरह इसको एग्जाम्पल दिया कि बहुत इलेक्ट्रिक लाइट वाली बॉल है और उसके जब टुकड़े हो गए तो वो गॉड और हम आत्माओं के रूप में हमारा जन्म हुआ। ईश्वर ने अपने आप का हिस्सा लेकर हम सभी आत्माओं को बनाया है, मतलब हम उसी के ही टुकड़ों से बने हुए हैं। दूसरी दुनिया से सृजन की शुरुआत से आत्मा अपने मूल स्रोत ईश्वर से जुड़ी रहती है, परंतु कुछ समय बाद जब हमारा मन विकसित होता है तो हमारी इच्छा अपने स्रोत से दूर जाने की होती है और फिर हमारा पृथ्वी पर स्कूलिंग शुरू हो जाती है। जब हम पैदा होते हैं मतलब एज अ सोल, तो हम जो है अपने गॉड के साथ ही जुड़े हो रहते हैं, परंतु जैसे मन क्या है जो इच्छा और वो डेवलप होना शुरू होता है तो हम जो है अपना पृथ्वी पे आकर एक्सपीरियंस लेने के लिए स्कूल में आ जाते हैं। जब पृथ्वी पर हमारा जन्म हो जाता है तो हमारा जीवन और मन विकास करता है। हम विश्वास करने लगते हैं कि हमारी अंदरूनी आवाज नहीं बल्कि बुद्धि ही हमें यहाँ तक लेके आई है। इसलिए हम अपनी दृष्टा से ज्यादा मन और द्रव्य प्राप्ति के साधनों पे विश्वास करने लगते हैं। तो हम अपनी जो इनर वॉइस है उसको सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम धरती पे आते हैं हम भूलना शुरू हो जाते हैं कि हम कौन है और हम कहाँ से हमारा बर्थ हुआ है। तो हमारे ऊपर हमारे माइंड जो है वो हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि हमारी बुद्धि से ही हम यहाँ पर आए हैं, माइंड से ही यहाँ पर आए हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है हम पूरी तरह से अपने स्रोत हैं और किस तरह से स्रोत से जुड़े हैं भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारे भगवान मतलब हमें किसने पैदा किए वो हम पूरी तरह से यहाँ पे आके भूल जाते हैं। बिल्कुल ही पृथ्वी पर हम में से अधिकांश लोग अपने भीतर की शून्यता या खालीपन को महसूस कर उसे भरने की खोज में लगे रहते हैं और मानने लगते हैं कि अपने बाहर की चीजों से इस शून्यता को भर लेंगे। पर ये खालीपन हमारे ईश्वर के वियोग ही है, यानी जो एक बहुत वॉइड अंदर हमारे अंदर खालीपन महसूस होता है। हम सोचते हैं कि शायद हम ये कार ले लें, मकान ले लें या कोई जीवन साथी मिल जाए या मेरा कोई ऐसा लाइफ में हो जाए चेंज तो मेरा ये खालीपन भर जाएगा। पर जो खालीपन है, जो वियोग है, वो आत्मा का जो है परमात्मा से ही वियोग है और वो उसी के साथ मिलके ही पूरा हो सकता है। हम सभी खुशी, शांति, उल्लास, आजादी, प्रेरणा की खोजना की चाहते हैं। इसे ईश्वर के प्रति नकारात्मक धारणा बदलनी होगी। ईश्वर सचेतन और अनुकूल है और वह हम सबसे बेशर्त प्रेम करता है। ईश्वर स्वर्ग में बैठा है। कोई सबको सजा देने वाला ईर्ष्यालु पुरुष नहीं है जो हमारे अगले जन्मों के संकट को प्लान करता है। यानी कि जब हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, भगवान ही हमारे साथ बुरा कर रहा है, ये भगवान जो है एक वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जब हम गलत भी कर रहे हैं या बुरा भी कर रहे हैं तब भी ईश्वर हमसे प्यार ही करता है। यह हम सभी के साथ उल्टा है। सच्चाई यह है कि हम सभी आत्माएं कठिनाई और नकारात्मक अनुभव के सीखने के लिए चुनते हैं और इन सब में गुजरने के लिए ईश्वर हमारी मदद करता है। ये हम भूल जाते हैं कि हमारी ही प्लानिंग होती है, जो हम पेन सफरिंग या जो भी है हम फेस कर रहे होते हैं तो वो हमारी प्लानिंग होती है और ईश्वर जो है हमको उसको
हेल्प करता है उन चीजों से बाहर निकलने के लिए। वी गेट आंसर्स, प्रेम में स्रोत जिसने हम सबका सृजन किया है, यहाँ हमारे साथ 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन हमें मार्गदर्शन और प्रोत्साहित देता है। ये ईश्वर की गलती नहीं है कि दुनिया इतनी गंदी है। हमें दुनिया एक ऐसी जगह के रूप में दी गई जहां हम अपनी उच्चतम क्षमता को विकास कर सके, और हम ही हैं जो ये गंदगी करते हैं। दुर्भाग्यवश हम ही जिम्मेवार हैं, और हम ही जिम्मेदार हैं जो हम गंदगी को बढ़ाते हैं, और इसे ही हमें साफ करना है। अच्छी खबर ये है कि जब हम ईश्वर के पास जाकर अपनी जिंदगी या अपने ग्रह की सही हालत की आने की मदद मांगते हैं, तो हमें जवाबी में हल मिल जाता है। हम सभी की यात्रा भिन्न हो सकती है, पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं अपने बारे में बताती है लेखिका कि जब मैं शराब की लत में पड़ गई थी, तो मैंने ईश्वर की से मदद मांगी। जब मैं प्रेग्नेंट इकोबॉर्डिन कहती हैं हुई, तब मैंने सही रास्ते के लिए प्रार्थना की। जब मेरी साइकी काबिल शक्तिशाली हो गई, तब मैंने उसको सही उपयोग करने की प्रार्थना की। प्रत्येक समय जब मैंने शारीरिक प्रॉब्लम के साथ ठीक होने के लिए सर्जरी कराई, मैंने ईश्वर को अपने साथ और अपने हाथों को थामने की मांग की। जब मेरे बेटे को गोद लेने का अवसर आया, तो मैंने उस इसे करने हेतु साहस देने के लिए प्रार्थना की। वो सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हुई। मतलब उसकी लाइफ में जब वो ड्रिंक कर रही थी या कुछ है, जो भी कुछ उसकी लाइफ में हो रहा था, उसने हर समय परमात्मा से मदद मांगी, और हमेशा उसको परमात्मा की मदद मिली। गॉड एक्सपीरियंस, जब मैं दूसरी दुनिया में जाने की यात्रा कर रही थी, तब मेरे भाई ने ईश्वर को खोजने को कहा। मैंने चारों तरफ देखा तो पाया कि हर जगह ईश्वर है। प्रत्येक चीज जो मैं देख रही थी उसमें ईश्वर की गूंज थी, परंतु कोई भी प्राणी मुझे देखकर कह नहीं रहा था कि मैं ईश्वर हूँ। पेड़, पक्षी, पहाड़, फूल, पहाड़ों की ढलान, नदियां, नाले सभी ईश्वर थे। एक दिन मैं अपने ट्रेडमिल पर थी, तब मैंने आंखें बंद कर ली जिससे मैं क्लिक को देख सकूं। मैंने अपने अंदर एक प्रकाश को देखा, जैसे वो सूचक बत्ती था और नाभि के पास थी। मैंने लोगों को कहते सुना कि ईश्वर हमारे भीतर ही है। इसलिए मैंने प्रकाश से पूछा कि क्या वो ईश्वर है, और वो प्रकाश बड़ा और बड़ा होता गया, और इतना बड़ा हो गया कि उसने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। उस प्रकार से एक अद्भुत शांति, सीनरिटी, निश्चलता आ रही थी। मैंने फिर से प्रकाश से पूछा कि क्या वो ईश्वर है। तब मैंने अंदर बहुत शांत स्वर सुना, हाँ, लाइट, गॉड। मैंने भीतर के प्रकाश से बात की। मैंने अपनी बुद्धि में नहीं, अपितु प्रकाश के केंद्र में जवाब पाया। कुछ बिंदुओं पर मैंने पाया कि इस प्रकाश से सुनी गई आवाज पर मेरी अंत्य प्रज्ञा अलग नहीं है, बल्कि वे एक ही हैं। जल्दी ही ज्ञात हुआ कि जैसा कि बाइबल में बताया गया है, वैसे कि अंदरूनी आवाज निशब्द व सूक्ष्म थी। मेरे ईश्वर की प्राप्ति प्रति धारणा बिल्कुल बदल गई। मैंने ध्यान करते वक्त देखा कि मेरी उत्पत्ति प्रकाश से ही हुई थी। मेरे अस्तित्व का महत्वपूर्ण भाग ईश्वर ही है, और मुझे एहसास हुआ ये अभिव्यक्ति कि मैं ईश्वर हूँ का अर्थ क्या है। जब मैं कहती हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, तो मैं सरलता से स्वीकार भी करती हूँ कि मेरा मूलभूत भाग ईश्वर ही है। ईश्वर मेरे द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। ईश्वर मेरा प्रारंभ और अंत है। मेरी अंदरूनी शक्ति व मेरा ज्ञान मेरा आधार है। हमारे जीवन और उसमें होने वाले अनुभवों के बीच आने का ईश्वर का कभी भी इरादा नहीं होता है। उसके इरादे हमेशा हमारी जरूरतें के मुताबिक मार्गदर्शन देना होता है। दो चीजों की जरूरत होती है। हम मार्गदर्शन के लिए ईश्वर की मदद चाहें, ईश्वर उसमें हमारे कभी हस्तक्षेप नहीं करता, और स्वयं को शांत करें जिससे हम अपनी अंदरूनी निशब्द सूक्ष्म आवाज को सुन सकें। हम कैसे अपनी बुद्धि की आवाजों से आगे बढ़ सके और अपने केंद्र के सौम्य आवाज को सुन सके। पहले मैं स्पष्ट बता दूं कि अंदरूनी आवाज कैसी होती है। ये वे सामान्य आवाज
जैसी ध्वनि नहीं होती है, ज्ञान या शब्दों के बोध जैसी होती है। इस आवाज को सुनने के लिए आपको बुद्धि से ध्यान हटाना होगा। हमें अपना ध्यान वहां लगाना होगा जहां से ये आवाज आ रही है। और ये किस प्रकार की आवाज है? जिस जब हमें ईश्वर बातें करता है तो इसमें कोई शर्म या डर नहीं होता। आपको ईश्वर की आवाज सुनने के लिए अपनी आंखें बंद करने या फिर एकांत पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी ईश्वर को अपने स्वयं के ढंग से अनुभव करते हैं। मैं कैसी माँ के द्वारा बड़ी हुई हूँ जिसका जीवन अंतर्ज्ञान इंट्यूशन द्वारा चलता है, और उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है, इसलिए कि मुझे मेरी अंदरूनी सूक्ष्म आवाज पराई नहीं लगती। मेरे गाइड ने मुझे एक बार बताया कि ईश्वर से संवाद के लिए वह मेरी अंदरूनी वॉकी टॉकी है। जब मैं शक्ति ग्वैन की लिकिंग इन द लाइट बुक पढ़ रही थी तो मैं स्पष्ट समझ गई थी कि वह अंदरूनी आवाज हमारे जीवन में कैसे काम करती है। जब मैं बुक को पढ़ रही थी तब मेरे मन में बहुत बड़ी घड़ी की छवि अस्तित्व से है दिखाई दी, जिसमें सब चीजों का समय ईश्वरीय है। जब हम सब सही रास्ते पर होते हैं और अंदरूनी मार्गदर्शन से जीवन जीते हैं तो हमेशा सही जगह एवं सही समय पर पहुंचते हैं, और हमारे जीवन में निश्चय ही एक जादुई कार्य होता है। जिन्हें हम देखना चाहते हैं ऐसे दोस्तों से स्वयंवश टकरा जाते हैं, और जिन्हें हम नहीं चाहते उनसे नहीं मिल पाते। जैसे हम सही समय पर जॉब के लिए निवेदन पत्र भेजते हैं, हमारे दोस्तों के साथ बातचीत के लिए उपयुक्त समय पर वे घर में हों तभी कॉल करते हैं। हम सभी डॉक्टर, शिक्षक, चर्च पड़ोसी तरफ अग्रसर होते हैं। वह एक सार्वलौकिक निरंतर प्रवाह है जो ईश्वर के दिव्य मार्गदर्शन से चलता है। जब हम आध्यात्मिक राह पर होते हैं तब हमारी जरूरत मुताबिक सभी मार्गदर्शक इशारे मिलते रहते हैं। यानी जब हम राइट पाथ अपने सही रास्ते पे चल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हमको सारा कुछ हमें मिलता जाता है। हमें गाइडेंस की जरूरत होती है तो हमें गाइडेंस मिल जाती है। जो भी चीज की हमें आवश्यकता होती है हमारे पास अपने आप आती जाती है। मैं प्रतिदिन ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं ईश्वर से उनकी इच्छा पूछती हूँ, फिर मैं सही एवं स्वाभाविक काम का पालन करती हूँ। लेखिका बताती है कि मैं हमेशा कुछ भी करने से पहले ईश्वर के मार्गदर्शन की ही प्रार्थना करती हूँ ताकि वो मुझे सही मार्ग दिखाएं और मैं उसी को फॉलो करूँ। हम सभी ये मानकर बड़े होते हैं कि हमारा मन श्रेष्ठ है, हमें बुद्धि और कारणों से निर्देश होना चाहिए, परंतु वास्तव में हम इसका उल्टा करते हैं। अध्यात्म हमें वह सिखाता है कि हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और दिशा लेनी चाहिए, और वह बुद्धि से पूछना चाहिए कि इस प्राप्त मार्गदर्शन को कैसे आगे लाए। हम उल्टा करते हैं, हम अपने मन की बातें सुनते हैं, उसको ज्यादा श्रेष्ठ सुनते हैं, पर हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए और अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जानना चाहिए कि हमारे लिए सही मार्गदर्शन क्या है और उसी पे हम चले। अपने अंतर्ज्ञान द्वारा जीवन जीने से उतनी शांति है कि मैं पिछले रास्ते पर वापस नहीं जाना चाहती। मुझे अपनी बुद्धि से जीवन जीने या समाज द्वारा दबाव डालने से मेरे जीवन का आकर्षण छिन जाता है। ये सबको संयोग या समक्रमिक सिंक्रोनिसिटी मानते हैं। ये सब जीवन में ईश्वरीय प्रभाव के हिस्से हैं जो ये दिखाते हैं कि सचमुच में ईश्वर है और वह हमारे जीवन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है। जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो हमारा जीवन बहुत शांतमय और बहुत इजीली चलता है, पर जैसे हम माइंड की आवाज सुनते हैं तो हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो जब आप बिल्कुल अपने अंदर की आवाज सुनते हो तो हमें लगता है कि हम ईश्वर की आवाज भी सुन रहे हैं और हमारा जीवन बहुत ही स्मूथली चलता है। तो अगर परेशानियां भी आती हैं तो आपको पता होता है कि ईश्वर आपके साथ है, तो आपको सही गाइडेंस और आपको सही निर्देश मिलता रहता है। हम क्या हैं? वो प्रवाह ही हैं। हम ईश्वर से एक होने का महसूस करते हैं। हम अपनी प्रेरणा को सुन या स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। हम सभी अपने
रास्ते से ईश्वर को ढूंढ लेते हैं। यह कोई मायने नहीं रखता कि आपका मार्ग मुझसे या किसी अन्य से कितना भिन्न है। यह ज्यादा मायने रखता है कि आप नई धारणा को विकसित कर रहे हो, जो आपके अंदर के वास्तविक ईश्वर से संबंध बना रहा है। इससे आपका इतना प्रेम घटित होता है कि आप सारी जिंदगी को समझ पाते हैं। तो जरूरी नहीं है सबका ईश्वर को ढूंढने का एक ही तरीका हो सकता है किसी का और तरीका हो, कोई और किस तरीके से ईश्वर तक पहुंचता हो, पर वो एक जो अनकंडीशनल लव है उसको समझने लगता है और अपनी लाइफ को भी समझने लगता है। हमारी हमारा मतलब हमारी उच्चतम क्षमता की प्रक्रिया से निरंतर कष्ट उठाना नहीं है। हाँ, पृथ्वी पर जिन चुनौतियों से भरा हो सकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि दिनों, हफ्तों, यहाँ तक कि महीनों तक हम कभी छुट्टियां ब्रेक नहीं लेते। याद रखिए, आपकी आत्मा ने यह जीवन अनुभव के लिए चुना है और शायद इसी के कारण आप चेतन रूप में कभी समझ ना पाए। आपका परिवार और मित्रगण इन चुनौतियों से गुजरने में आपको मदद करने के लिए हैं और आपके पास स्वयं मदद के लिए उच्चतम क्षमता भी है। गॉड, स्मॉल स्टिल वॉइस। अगर आपका ईश्वर से संबंध अच्छे नहीं है, तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप ईश्वर से कहना शुरू कीजिए कि आप उनके साथ अपना दर्द कम करना चाहते हैं और आप सत्य ईश्वर को जानना चाहते हैं। प्रतिदिन ईश्वर से अपने को प्रकट करने को कहिए और दूसरों के द्वारा किए गए, ईश्वर द्वारा किए गए काम को गौर से देखो। अपनी जिंदगी में होने वाले बेनाम छोटे छोटे चमत्कारों को देखो। अपने संबंध मूल स्रोत सृष्टा से प्रगाढ़ करो, गहरा करो, जो आपके सभी पुण्य रिश्तों से कहीं अधिक मूल्यवान है, जहां से वास्तविक संतृप्ति और शांति होती है। ईश्वर का पैगाम केवल प्रेम है, स्वयं के प्रति और दूसरों के लिए भी। ईश्वर के निशब्द, सूक्ष्म, अंदरूनी आवाज जब हम सुनते हैं, तो हम अपने स्वप्न पूरे करने और उच्चतम क्षमता की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम हमेशा अपना जो है ईश्वर के साथ जुड़े रहे। हम अपने जितनी भी अपनी लाइफ की गाइडेंस है या कुछ भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम भी है या हमारे को कोई भी चीज में हम नहीं निकल पा रहे या कोई पेन है, तो हमें अपने परमात्मा से हमेशा पूछना चाहिए, उसकी गाइडेंस लेना चाहिए और उसी के साथ ही हमें जुड़ना चाहिए। और जो हमारी जिंदगी में छोटे छोटे चमत्कार होते हैं, जो मिरेकल्स होते हैं, उनको भी हमें बार बार देखना चाहिए और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और मैं इसी के साथ ही इस बुक का जो मैंने आपको बताया और मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा, तो आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना। धन्यवाद।